हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का जो भी प्रीवियस पेपर है इसको हम सोल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, इसकी जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ओके, सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। पिछले 2 साल के यहाँ पर 2022 का पेपर है और उसके बाद 2023 का पेपर है, आएगा दोनों ही। ठीक है, दोनों पेपर को हम सोल्व करेंगे। हो सकता है अगर 2023 का पेपर भी मिला मुझको तो 2023 का पेपर भी हम सोल्व कराऊँगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पूरे पेपर 2022 का। ठीक है, आज हम 2022 के पेपर को सोल्व करेंगे, पूरा पेपर को। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह का कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर मैं वहाँ पर दे दूँगा। कोड क्या है? एग्रीकल्चर कोड AG 203 कोड, ये आप देख सकते हो। ये 50 नंबर का पेपर होता है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। पहले जो क्वेश्चन है, बिना देरी करते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन होंगे ये टोटल मार्क्स 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये सब तो आप जानते होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ जो क्रॉप होता है, यानी जो क्रॉप होता है, क्रॉप, ठीक है, उसका फंक्शन पूछा है कि वो क्या है। ठीक है, क्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं, CROP क्रॉप, एक होता है क्रॉप यानी कि फसल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्रॉप की बात हो रही है। क्रॉप होता है एक एंटोमोलॉजी की बात करें, एंटोमोलॉजी के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं, तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है, जो क्रॉप है इसका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। देखो, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये होता है क्या है, इसे समझ लीजिए। इसका क्या काम होता है? इसका काम क्या होता है कि जो आपका भोजन है, ठीक है, जब भोजन खाया वो आपका क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत वगैरह जो होती है, उसमें भोजन के अंदर ये रहता है। ठीक है, वहाँ पर रहेगा भोजन, काफ़ी समय तक वहाँ पर रहता है। उसके बाद वो फूड क्या हो गया, आपका स्टोरेज हो गया। ठीक है, फूड स्टोरेज हो गया। डाइजेशन से पहले, यानी कि जब आपका पाचन हो उससे पहले आपका फूड जहाँ पर स्टोरेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, आप यहाँ पर इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यहाँ पर भोजन जो होता है, आपका जो फूड होता है, उसको परमानेंटली क्या करता है, ये स्टोरेज करता है। जो आपका पेट में जाने से पहले उसको क्या करता है, उसका पाचन कर देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉप। उसको क्रॉप बोलते हैं, क्रॉप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके। यहाँ पर इतना जो यहाँ से यहाँ तक का लिखा है उसको ही लिखना था, बाकी अगली चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। अग्र प्रणाली मतलब आपका एलिमेंट्री एनल जिसे आप बोलते हैं, आप उसे पढ़ सकते थे, लेकिन आपको इतना ही लिखना था। जो यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है ये आपके लिए है। देखो, जो आपका भोजन है कहाँ होता है, पहले भोजन आप खाते हो तो वो छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, वहाँ पर स्टोरेज होता है। ठीक है, स्टोरेज होता है। स्टोरेज होने के बाद यानी कि आपको जो पेट में जाता है, पेट में जाने से पहले जब उसका पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है जहाँ पर, उसे ही बोलते हैं हम, ठीक है, क्रॉप। आई बात समझ में? तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये इंग्लिश में ही इसका मीनिंग है और हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका जो सोलिवेरी ग्लैंड ऑफ ग्रासहोपर, टिड्डे की आहार ग्रंथियाँ के बारे में। टिड्डे के अंदर जो लाल ग्रंथि होती है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर भी लाल ग्रंथियाँ होती है, जिससे हमारा हम जो खाते हैं, ठीक है, जो खाना होता है यानी कि जो आपका जो भोजन होता है वो किसके साथ, लाल ग्रंथियों के साथ ही जाता है पेट के अंदर। तो जो ग्रासहोपर होता है जिसे आप टिड्डा कहते हो, टिड्डे के अंदर भी क्या होता है, सोलिवेरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि टिड्डे के अंदर भी लाल ग्रंथियाँ होता है जो भोजन को खाता है। ठीक है, उसके साथ जो भोजन के साथ वो मिल के जाता है, यानी कि जैसे आपका टाइसिन वाइसिन जो बहुत सारे एंजाइम के साथ मिल जाते हैं, एंजाइम होता है लार के अंदर, तो उसके अंदर तो ये पूछा है कि वो कौन सी होती है। तो इसमें चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, लाल ग्रंथियाँ यानी कि जिसको आप लेवलर ग्रंथियों, जो ग्रंथल उपांगों से जुड़ी होती हैं, लाल ग्रंथियाँ होती हैं। टिड्डे में जो लाल ग्रंथियाँ एक जोड़ी पाई जाती है, यानी कि एक जोड़ी केवल होता है कि 2 होती है, जो आमतौर पर वक्ष में होती हैं और घुमावदार नलिकाएँ होती हैं। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये रही आपकी, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं, ये रसोम वगैरह होते हैं, इससे जुड़ा होता है ये। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इसको आप समझ लीजिएगा। और ये वक्स में होती है, वक्स का मतलब ये होता है आपका, देखो
जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक एब्डोमेन होता है और तीसरा होता है थोरैक्स। हेड, एब्डोमेन एंड थोरैक्स जो होता है, ठीक है। हेड क्या होता है, सिर होता है। एब्डोमेन क्या होता है, एब्डोमेन यानी उदर होता है, उदर पूरा ये उदर है। और थोरैक्स क्या होता है, ठीक है। थोरैक्स आपको जो वक्स वगैरह पार्ट होता है उसे आप कह सकते हैं। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह कहाँ पर है, आप देख लीजिए। माउथ है, माउथ का ये रहा माउथ, और ये यहाँ पर, ये जो आप दिख रही है, आपको जो दिख रही है, ये जो कनेक्टेड है, ये वाला पोर्शन जिससे, ठीक है। तो आप जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है आप उसको लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इंग्लिश में अगर दिखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सैलिवरी, जो आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, द लेवियल ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द जेंथल, ठीक है। जेंथल से ये एसोसिएट होती हैं, ठीक है। अपेंडेज आर द सैलिवरी ग्लैंड्स, ए पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स द फाउंड ऑन द ग्रासहोपर, ठीक है। जो ग्रासहोपर होता है उसके अंदर केवल एक ही क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, एक पेयर पाया जाता है। मैंने अभी बताया कि एक जोड़ी, विच जनरली लाइन, ठीक है, इन द थोरैक्स, जो थोरैक्स के अंदर होता है। एंड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स, अक्सर कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स ऑफ्टन ब्रांचेड एंड रेसिमोस, ठीक है। तो किससे जुड़ा होता है, वो रेसिमोस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो ग्रास होपर जो होता है, ग्रास होपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिड्डा इम्पोर्टेंट है। टिड्डे का डायग्राम आप लोगों से पूछा जा सकते हैं, टिड्डे का चित्र बनाइए, टिड्डे के बारे में बताइए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लोकल्स तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ ये अच्छा इंसेक्ट है और ये पूछा भी आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। टिड्डा का चित्र आ सकते हैं आप लोगों से, 5 नंबर में पूछ लें। टिड्डे का डाइजेशन सिस्टम आप लोगों से पूछ लें, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी 2 नंबर के तो क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ। उसके बाद है आपका वीविल। क्या होता है वीविल, ओके। वीविल मतलब घुन, घुन मतलब समझते हो आप लोगों ने, घुन के बारे में नाम सुना होगा। घुन बहुत ही स्मॉलिस्ट होते हैं, बहुत ही बहुत ही छोटे पेस्ट होते हैं। देखो ये कहाँ मिलते हैं, जो स्टोरेज वगैरह, आप गेहूँ वगैरह जो होते हैं उसको आप रखते हो तो स्टोरेज में, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। चावल में, गेहूँ में, धान में, हिंदी में बात करें तो धान में लग जाता है, गेहूँ में लग जाता है। तो ये स्टोरेज वगैरह जो हम कहते हैं ना, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो जो वेविल होते हैं, वीविल जो होते हैं, वीविल, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घुन की किस कीट को कहते हैं। ये सुपर फैमिली जिसका नाम है कर्कोइडिया से संबंधित है। ये देखो ये क्या है, वीविल्स है, ठीक है, वीविल्स हैं। और ये एक फैमिली है जिसका नाम है सुपर फैमिली, ओके। तो जिसका नाम है कर्कुलियोनोइडिया, ठीक है, से संबंधित हैं। ये भृंग है जो अपने लंबे नथून के लिए जाने जाते हैं। इनमें जो इनकी पहचान क्या होती है, ये जो नथून होते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। इनके नथून जो होते हैं लंबे होते हैं, आमतौर पर ये छोटे होते हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो 6 मिलीमीटर यानी कि 1/4 इंच से कम, और ये शाकाहारी होते हैं। और घुन की लगभग कितनी हज़ार प्रजातियाँ हैं, 97,000 प्रजातियाँ होती हैं। तो आपको लिखना था कि वीविल्स जो होती हैं सुपर फैमिली कर्कुलियोनो इडिया से संबंधित हैं। एक ये भृंग है जो अपने लंबे नथुन के नाम से जाना जाते हैं। ये आमतौर पर छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई 1/4 इंच या 6 मिलीमीटर से कम होती हैं। ये शाकाहारी होते हैं और उनकी घुन की लगभग जो प्रजातियाँ हैं 97,000 के करीब हैं। ये तो आपका हिंदी में हो गया। अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये नथुने होते हैं, इनको बोलते हैं, नथुने बोलते हैं इनको, ठीक है। आप लोगों ने इसमें देखा होगा। तो वीविल्स आर बीटल्स विद इन द सुपर फैमिली। किस फैमिली का नाम है, अभी मैंने बताया था क्रूसुलियोनिडिया, ठीक है, क्रूसुलियोनिडिया। देयर आर द मोर देन 16,000, वहाँ पर 70,000 लिखा था, तो यहाँ पर 16,000 लिखा है। विच ऑफ द वीविल्स एंड द मोस्ट स्पेसीज आर द लेस देन, इसकी हाइट 10 मिलीमीटर, वहाँ पर लिखा था 6 मिलीमीटर। ये फ़र्क होता है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको सही आईडी डाटा मिल जाता है,
हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6 मिलीमीटर लिखा था, वहाँ पर 10 है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मोस्ट स्पेसिफिक, ये हर्बीवोरस होते हैं, मैंने बताया शाकाहारी होते हैं ये पेस्ट, ठीक है। ये एंड सम आर द पेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड द करेक्टर्स सेल्ड मैनी वीवल्स द लॉन्ग। इसके नथुने जो होते हैं, जिसको आपको कर्विड स्नाउट बोलते हैं, कर्विड स्नाउट जो होते हैं वे लंबे होते हैं। तो ये पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश में मैंने आपको डिस्कस किया है। एक बार और बता देता हूँ। वीवल्स आर द बीटल विद इन द सुपर फैमिली, जिसका नाम है Cruciolinidae. There are the more than 16,000 of species of the weevils and the most species less than 10 millimeter in the length. Most species are herbivorous यानी कि शाकाहारी होते हैं। and the some pests of the economic important, कुछ पेस्ट इसके लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं, कुछ पेस्ट। ए कैरेक्टर्स शेयर्ड बाय द मैनी वीवल्स इज अ लॉन्ग क्रिविड यानी कि लंबे नथुनों वाले होते हैं। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है प्यूपा क्या होता है, प्यूपा, ठीक है। प्यूपा के बारे में हम बात करेंगे। तो प्यूपा के बारे में चलो हम देख लेते हैं प्यूपा क्या होता है। प्यूपे की बात करें तो देख लेंगे। प्यूपा एक कीट का एक चरण है, जिसे आप मधुमक्खी कीट भंग के रूप में जानते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से काया पलट होता है, यानी कि पूरी जो उनकी बॉडी होती है पलटी होती है, जो लार्वा और वैक्स के बीच का होता है। प्यूपा देखो, आप लोगों ने देखा होगा, जो प्यूपा होता है, आपने रेशम कीट का देखा होगा। रेशम देखा किसी ने, रेशम? तो अगर आपने रेशम देखा होगा तो जब वो बनता है रेशम के अंदर, जब सेरिकल्चर्स में अगर आप पढ़ोगे तो जो लार्वा स्टेज होती है, एग स्टेज होती है, एग के बाद आपका जो लार्वा स्टेज होती है, लार्वा के बाद अडल्ट होता है, ठीक है। अडल्ट जो के बीच के जो स्टेज होते हैं उसे हम प्यूपा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्यूपा के कहते हैं। आमतौर पर ये क्या होता है, कोकून या जो कोकून होता है उसमें बंद होता है और उसी के अंदर ये अपनी लाइफ को गुजारते हैं, जिसके द्वारा लार्वा की संरचनाएं बदल जाती हैं। तो हम इसे दिखाऊंगा मैं आपको, अब देखो पहले से, ठीक है। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये लार्वा और वैक्स के बीच की जो स्टेज होते हैं उसे हम प्यूपा बोलते हैं। ये इंग्लिश में है, आप लोगों ने इस तरह का देखा होगा। ये प्यूपा है, ये द थर्ड स्टेज ऑफ द कंप्लीट ऑफ द मेटामॉर्फिस प्रोसेस, ठीक है। ये थर्ड स्टेज होती है, पहली स्टेज ये होती है, ठीक है, सेकंड और थर्ड। आप देख सकते हैं प्यूपा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है डोल, DOL, डोल मतलब होता है गुड़िया या प्यूपी। इज द लाइफ स्टेज ऑफ द सम इंसेक्ट अंडरगोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द इमैच्योर एंड द मैच्योर स्टेज, ओके। देखो ये सिंपल परिभाषा लिखी है, जो इसकी प्यूपा की जो लाइफ स्टेज होती है या फिर कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वे अपनी लाइफ स्टेज के अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लाइफ, उसमें इमैच्योर स्टेज और मैच्योर स्टेज के बीच में, ठीक है। जब तो उसे हम प्यूपा कहते हैं। द इंसेक्ट दैट गो थ्रू ए प्यूपल स्टेज आर द होलमेटाबोलस, दे गो द थ्रू फॉर डिस्टिंक्ट स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द स्टेज देर आर ऑफ बीइंग एग्स, पहले एग होता है, फिर लार्वा होता है, प्यूपा, एंड उसके बाद इमेगो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है इमेगो क्या होता है, या फिर आपसे लार्वा पूछा जा सकता है। तो एग के बाद लार्वा होता है, उसके बाद प्यूपा होता है, ओके। तो ये ज़रूर पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ये सभी स्टेज। बट मैं दिखा देता हूँ एक बार प्यूपा कैसे दिखते हैं। देखो एग है, उसके बाद लार्वा है, ये कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा है, उसके बाद ये अडल्ट हो जाता है। तो अभी बताया था कि अडल्ट और जो लार्वा होता है और जो अडल्ट होता है उसके बीच का जो स्टेज होते हैं उसे हम प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसेक्ट स्टूडेंट्स आपसे इंसेक्ट पूछ सकता है, इंसेक्ट क्या होता है। तो इंसेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंसेक्ट उसे कहते हैं जिसका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है या 3 भागों में बटा होता है। एक नंबर 1 आपका हेड होता है, एब्डोमेन होता है, एंड जो थोरैक्स होता है, ठीक है। उसका जो शरीर होता है 3 भागों में जो बटा होता है उसे हम इंसेक्ट या कीट के नाम से जानते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ओके। तो ये सभी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, आगे हम देखते हैं। एक होता है आपका टैगमीना। टैगमीना क्या होता है, चलो इसे, ठीक है। ये जो टैगमीन या टैगमीना जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है, जो पंख होते हैं या विंग वगैरह होते हैं उसका ये प्रकार होता है।
विंग आर द लेदरी एंड आर प्रोटेक्टेड इन द फंक्शन। ओके, ये क्या करता है, जो विंग होते हैं या आप पंख कह सकते हो, उसके फंक्शन को प्रोटेक्ट करता है। नॉट यूज द फाइट, ये उसके लिए नहीं है, लड़ने के लिए नहीं है, बस इसका काम है। ये किस में मिलता है, ग्रास होपर या कॉकरोच वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ये मिलता है टैगमीना। तो टैगमीना का जो काम है स्टूडेंट्स, वो प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्टेड इन फंक्शन, जो कार्य प्रणाली होती है उसके अंदर, ठीक है। और ये विंग्स आप कह सकते हैं, विंग आर क्या होता है, ये पंख बोलते हैं। विंग माने भी पंख होता है और आपका लेदर का मतलब भी पंख होता है। ये फाइट के लिए नहीं होता, इसका प्रयोग फाइट के लिए नहीं कर। तो अब क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें इंसेक्ट के लक्षण पूछे गए हैं। देखो, इतना इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड पढ़ो, क्योंकि एग्री विद कीवर्ड से आप पढ़ रहे हो तो आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत है। आपको कैरेक्टर्स बताने हैं इंसेक्ट के, ठीक है। जो इंसेक्ट होता है या कीट होता है उसके लक्षण बताइए, 5 नंबर पाइए। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा कि इंसेक्ट की क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इंसेक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करो तो जो इंसेक्ट होता है, मैंने पहले बताया इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या है। इंसेक्ट यानी कि कीट जिसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। एक हेड जिसे सिर कहते हैं, एक एब्डोमन और एक होता है थोरैक्स। ये 3 चीज़ें होती हैं जो जिसके अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती है, वो क्या होता है, उसे इंसेक्ट बोलते हैं या कीट बोलते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लिया, अब आंसर की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कीट कई तरह की विशेषताएं होती हैं कीटों के अंदर। ये आर्थ्रोपोडस से अलग करती है, मतलब जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है, जहाँ हमने बहुत सारे इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, लेपिडोप्टेरा इस तरह के होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा से अलग करती हैं। कीटों की 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, वे उनका शरीर 3 खंडों में बटा होता है, मैंने अभी बताया। नंबर 1 क्या होता है, सिर होता है जिसे हेड बोलते हैं। एक पेट होता है जिसे एब्डोमन बोलते हैं, और एक वक्ष होता है जिसे थोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। वे एक कैसरुकी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर रीढ़ नहीं होती है। उनके पंख होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कीट बोलते हैं। ये डेफिनेशन कीट की है। कीट का मतलब यह है कि जो कीट होते हैं इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, जिसका नाम है सिर यानी कि हेड, दूसरा है एब्डोमन यानी कि पेट, और तीसरा है आपका वक्ष यानी कि थोरैक्स। और इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और उनमें पंख होते हैं, उसे हम कीट बोलते हैं। अब कीट की विशेषताएं क्या होती है स्टूडेंट्स, कीट की विशेषताएं क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कीट की विशेषताएं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंसेक्टा विशेषताएं हैं, इंसेक्ट की विशेषताएं हैं, इंसेक्ट ग्रुप में है। नंबर 1 है ये अकेशरुकी होते हैं, मैंने अभी बताया कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नंबर 1 की विशेषताएं। दूसरा, इनके शरीर 3 खंडों में बटा होता है, जैसे हेड में सिर, पेट और वक्ष, ठीक है। तीसरा है संयुक्त पैर वक्ष से जुड़े होते हैं, यानी कि जो आपके वक्ष है यानी कि आपके जो थोरैक्स होते हैं, उनके जो पैर है यानी कि जो लेग हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वक्ष से जुड़े होते हैं। ये हेक्सापोडा के होते हैं। हेक्सापोडा का मतलब होता है कि 6 पैर होते हैं इनके अंदर। कितने पैर होते हैं, 3 पैर में होते हैं और एक पैर में 2 होते हैं, तो यानी कि 6 टांगे उनके अंदर होती हैं। सिर जो होता है, सिर के अंदर एक एंटीना होता है, इस तरह का एंटीना, उसे हम एंटीना बोलते हैं। 2 संयुक्त आँखें होते हैं, 2 कंपाउंड आई होती हैं इनके अंदर, जो आमतौर पर सिर के दोनों स्थित होती है, एक इधर स्थित होती है, एक इधर। 0 से 3 साल सरल आँखें होती हैं, और जिन्हें ओसली कहती हैं, यानी कि किसी में 2 आँखें हो सकती हैं, किसी में 3 आँखें हो सकती हैं, तो उसे जिन्हें हम ओसली कहते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं थी। 5 नंबर में हिंदी में वाले जो स्टूडेंट थे वो इसको लिख सकते थे 5 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। ये अगर आप बात करें तो ये इंसेक्ट है स्टूडेंट, ये इंसेक्ट है, ये कीट है। अभी मैंने ये बताया ये हेड है, ये हेड का पूरा पोर्शन है, ये हेड, ये आपका एंटीना वगैरह है, ठीक है। ये हेड है, इस हेड के अंदर आप इतना पार्ट आप देख सकते हो। उसके बाद थोरैक्स है, ये वाला पोर्शन थोरैक्स का है। उसके बाद आपका एब्डोमन है, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो होता है इसे थोरैक्स बोलते हैं, सॉरी एब्डोमन बोलते हैं। ये एब्डोमन है, उदर जिसे बोलते हैं उदर, और ये आपका थोरैक्स है जिसे हम वक्ष बोलते हैं, और ये ऊपर वाला पोर्शन जिसे हम बोलते हैं हेड। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंसेक्ट की पहचान है। जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी वे इंसेक्ट है, यानी कि कीट कहलाता है। अब ये तो हमने हिंदी में बात कर लिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा हो चाहे तो कुछ और इसके अंदर देख सकते हैं, बट इतना ही पूछा गया है, जितना पूछा गया है तो नहीं आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब हिंदी में इंग्लिश में बता देता हूँ आपको।
अभी मैंने बताया कि इंसेक्ट की डेफिनेशन, इंसेक्ट हैविंग 3 पार्ट्स इन द बॉडी या डिवाइड इन 3 पार्ट्स इन द बॉडी। नंबर 1 हेड, नंबर 2 एब्डोमन एंड लास्ट थोरैक्स, ठीक है। बट हैविंग द विंग्स, उनके अंदर विंग्स भी होते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट कहते हैं। इंसेक्ट की कैरेक्टर्स क्या कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इनवर्टिब्रेट्स लैकिंग ऑफ द बैकबोन, इनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा होता है देयर आर द बॉडी द सिगमेंट, जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है सिगमेंट से जुड़ा होता है। वह कौन कौन से सिगमेंट हैं? हेड है, एब्डोमेन है एंड थोरैक्स से जुड़ा होता है। जॉइंट लेग्स होती है जो किससे अटैच होती है? थोरैक्स से अटैच होती है। हेक्सापोडा यानी कि 6 लेग्स होती हैं, जो टांगे होती हैं 6 होती हैं। एंटीना जो होता है वो हेड पर होता है, यानी कि सिर पर होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है हेड, इनके अंदर एंटीना होता है। 2 कंपाउंड आई होती हैं, 2 आँखें होती हैं, यूजुअली जो सिचुएटेड या आइदर द साइड ऑफ द हेड के साइड के अंदर की तरफ होती है। कभी कभी 2 या 3 या आप कह सकते हो कि उनके अंदर क्या होता है? आई होती है, जिसे हम ओसिल के नाम से जानते हैं, ओसली। तो ये तो कैरेक्टर्स थे इंसेक्ट के स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हेड वाला पोर्शन है इतना, ये थोरैक्स का है और ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, ओके। ये आप ये जो देख रहे होंगे आप लोग, ये सब है, ये एंटीना है इनका, ठीक है, ओके। आप लोग देख सकते हो उनको। ये आपका ये वाला पोर्शन जो होता है इसको आप थोरैक्स कह सकते हो। ये यहाँ पर जो एब्डोमेन होता है इनका सीरी बक्सों में डिवाइड होते हैं। और ये सब कैरेक्टर्स हैं। आपसे किस कीट के बारे में, जो ग्रास ऊपर होता है, टिड्डा जो होता है स्टूडेंट्स, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़रूर। टिड्डे से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है, उसका चित्र भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये मैंने करा दिया, 5 नंबर का है, इंसेक्ट की विशेषता बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो एंटीना है, एंटीना का क्या काम है, क्या फंक्शन होता है एंटीना? एंटीना मैंने अभी बताया, जो आपका जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के अंदर जो इस तरह के 2 एंटीने होते हैं, 2 बारीक बारीक सी, जिसे आप जो इंसेक्ट होता है उसके फंक्शन पूछे हैं। तो ये एंटीना की फंक्शन क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो ये सबसे पहले मैं इंग्लिश में बात करूँगा, फिर हिंदी में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम एंटीना के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द एंटीना? एंटीना होता क्या है? एंटीना एक प्लूरल नाउन है, जिसका मतलब होता है एंटीनी। एंटीनी आर द पेरियड फ्रीली मोबाइल सेगमेंटेड सेंसरी appendages articulated with the head in the front of the between the eye, okay. Antenna is also known as phileus, ये आपका फिलियस हम कह सकते हैं। तो एंटीना क्या है? एंटीना एक पेयर होता है, एक पेयर यानी कि जोड़े होते हैं। ये मोबाइल सेगमेंट जो सेंसर वगैरह जैसे होते हैं ना, मोबाइल के अंदर सेंसर होते हैं, तो इनके अंदर भी ये सेंसर होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं? हेड इन द फ्रंट, और फ्रंट सिर के ऊपर होते हैं, सामने होते हैं, ठीक है। ये फिर आप कह सकते हैं कि आँखों के बीच में होते हैं। तो इनको हम फिलियस के नाम से जानते हैं। दीज आर द वेल डेवलप्ड इन एडल्ट्स, जो एडल्ट हो जाता है, यानी कि जब पूरा एडल्ट हो जाता है तो उस समय ये डेवलप होती हैं। पूर्ली डेवलप इन द इमैच्योर स्टेज, और इमैच्योर स्टेज में क्या होती है? अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। एंटीनी आर एब्सेंट इन द ऑर्डर ऑफ प्रोटोरा जो गन है उसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। और क्लास जो होती है अचिंडा, ठीक है। 2 पेयर्स एंटीना प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ क्रुस्टेशिया। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन था, कुछ इंट्रोडक्शन था इसका। स्ट्रक्चर की बात करें तो हो सकता है कि आपके अब की बार स्ट्रक्चर भी पूछ ले, अब की बार फंक्शन पूछा है तो एंटीना के स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, जैसे स्कैप, पेडिकल्स और फ्लैगी लूम, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। जो स्कैप होता है वो कहाँ पर होता है? हेड में होता है। और ये सेंसरी अपडेटर्स होते हैं, जो पेडिकल्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये लास्ट सेगमेंट में होता है आपका, ये देख लीजिए। ये स्कैप है, पार्ट ऑफ द हेड ऑफ आपको कैप्सूल्स जिसे बोल सकते हैं। ये फ्लैगोलम वाला पार्ट है, और ये पेडिकल है, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना, ये क्वेश्चन ज़रूर है, क्या हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले, अब की बार डायग्राम पूछ ले। और ये तीनों चीज़ें आप याद रखिए ज़रूर, ठीक है। ये सब आप इंग्लिश में इसे ज़रूर याद रखना। फंक्शन की बात करें, जो मेन फंक्शन होता है एंटीना का वो होता है सेंसर। जैसे मोबाइल के अंदर सेंसर होता है, या फिर आप लोग बोलते हो मोबाइल के अंदर या स्पीकर पर बोलते हो, तो आपको जो आवाज़ है वो गूगल को पता लगती है, तो वो वही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। दैट इज़ इसी तरह इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के अंदर भी क्या होता है? सेंसर होते हैं, सेंसरी, यानी कि पता लग जाता है इनके अंदर कि विच इज़ द मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द हैबिट एंड हैबिटेट
फॉर एन इंसेक्ट गिवन द बिलो। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन है नीचे, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। हैबिट के आधार पर है, वो हैबिटेट के आधार पर है। पहला है ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना। इनके अंदर जो एंटीनास ये जो आप देख रहे होंगे ये सूंघने के लिए भी होती है। ठीक है, कुछ चीज़ अगर सूंघना है तो उसके लिए सूंघने के लिए एंटीना का प्रयोग करते हैं। किस किस में होता है ये? चींटियों में होता है, मधुमक्खियों में होता है। ठीक है, उसके बाद होता है टेस्ट। इन एंटीना से ये टेस्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, टेस्ट हेयर्स, सब इंसेक्ट हैव द टेस्ट हेयर्स ऑन देयर द एंटीना बाय विच दे आर द रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ देयर फूड। किसी फूड को टेस्ट करने के लिए भी इस एंटीना का प्रयोग करते हैं। दैट इज़ द कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा होता है आपका स्टीरियोडुएलेटोरियल। स्टीरियोडुएलेटोरियल का मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग है, देख लीजिए। स्टीरियोडुएलेटोरियल का मतलब ये होता है कि ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। इससे ये साउंड के बारे में भी पता कर लेते हैं कि भाई कहाँ से कौन सा साउंड आ रहा है, उधर नहीं जाते हैं जिधर से साउंड आते हैं। तो ये ऑर्थोपटेरा ग्रुप में आता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका कोरोडोटोनल। कोरोडोटोनल्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये हेयरिंग में होते हैं। हेयरिंग मतलब सुनने के लिए। ठीक है, सुनते हैं, ये कानों में आवाज़ आ जाती है इनके यहाँ। ठीक है, जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर वगैरह आपने देखा होगा, तो उसे वो क्या करता है कि वो मतलब इसकी आवाज़ देने लगता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसके बाद है ये सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। सम इंसेक्ट बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ द डिप्टेरा। ओके, डिप्टेरा ग्रुप के होते हैं। एंड हेमीपेटेरा हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटीना इन द मेल एंड द फीमेल विच हेल्प इन द सेक्सुअल डिपोर्मिज्म। ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल द मॉस्किटो। तो ये जो आपके सेक्सुअल डिपोर्मिज्म के में भी काम आते हैं, उसके ग्रुप में इन्होंने बता दिया डिप्टेरा में आते हैं। और हेमीपेटेरा जो इंसेक्ट होती हैं, हेमीपेटेरा में जो इंसेक्ट आते हैं वो डिप्टेरा में, ये उनके काम होते हैं। अदर फंक्शन की बात करें तो ये हेल्प ऑफ द मैंडिबलिस फॉर होल्डिंग द प्रे, यूज फॉर द क्लैस्पिंग द फीमेल ड्यूरिंग द कोपुलेशन। ओके, बटरफ्लाई बियर द सम ट्रांसमिटिंग द रिसीविंग द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये मधुमक्खी वगैरह आपने देखे होंगे कि ये ट्रांसमिशन के में काम आती है। मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये सब, बाकी मॉडिफिकेशन तो कोई नहीं पूछता, ये फंक्शन था। मैंने फंक्शन डिस्कस कर लिए, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब हिंदी में बात करेंगे। देखो, हिंदी में थोड़ा सा नहीं मिला है, बट मैं उसे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। एंटीना का काम होता है स्मेल के लिए, यानी कि सुगंध, यानी कि जो स्मेल आती है उसके लिए। सम इंसेक्ट अदर स्मेल सेंसोरिया आर सिचुएटेड इन द एंटीनम विच आर द, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सूंघ के लिए। दूसरा का आप यूज कर सकते हैं कि इसका सेंसर हेयर्स होते हैं इसके अंदर। अभी मैंने बताया टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे साउंड वगैरह आता है कहीं से। ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो यो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किसके लिए होता है। फूड के लिए मैंने अभी बताया था कि एंटीना का काम फूड के लिए है, रास्ता ढूंढने के लिए है। ठीक है, किसी खतरे के खिलाफ कुछ काम करना है, यानी उसके लिए। मेट के लिए, मेटिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कम्युनिकेट द मेंबर्स, किसी आदमी को बुलाने के लिए भी एंटीना का प्रयोग होता है। इन ए लार्वा ऑफ द हाइमेनोप्टेरा डिप्टेरिया एंटीना रिड्यूस द मिनट। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। आप लिख सकते थे स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा नहीं था, इसमें 5 नंबर का था। टेस्ट के लिए लिख सकते थे, साउंड के लिए लिख सकते थे, और किसी चीज़ को पहचानने के लिए, स्मॉल के लिए। ठीक है, मेटिंग करने के लिए, फूड के लिए। तो ये सब चीज़ें थी। ज़्यादा इसमें अगर आप नहीं लिख सकते थे तो इतना बहुत आप लिख देते, जब तब भी आपका काम चल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आप गूगल पर डालेंगे तो और भी मिल जाएगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा कवर करना है तो समय थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नंबर 1 इंसेक्ट के लक्षण मैंने डिस्कस किए। एंटीना के फंक्शन के बारे में हमने बात किया है। इसने देखो एक बात और पूछी है, मैंने पहले बताया था कि जो ग्रास होपर है उसका डायग्राम जरूर पूछा जाएगा स्टूडेंट। टिड्डे के संयुक्त नेत्र के बारे में, नेत्र की वर्टिकल लंबवत काट का केवल नाम की चित्र बनाना है। कौन से का? जो लेवलड जो होता है, यानी कि जिसे आप लंबवत काट बोलते हैं, वर्टिकल लंबवत काट, वर्टिकल तरीके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर देख लेना आप लोग।
तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। इसमें आपसे ये पूछा है कि जो वर्टिकल लंबवत काट का जो आँख होती है, अगर हमको वर्टिकल लेवल में उसको करना है तो किस तरह से उसकी आँखें दिखाई देगी। तो उसका डायग्राम पूछा गया है 5 नंबर का। देखो ऐसे एक्चुअली मैं बता देता हूँ, जो ग्रास ऊपर है, जो टिड्डा है, उसका चित्र, उसका कुछ भी पूछ सकते हैं आप। उससे में हेड भी पूछ सकते हैं, हो सकता है अब की बार हेड पूछ लें, हो सकता है कि आँख का दोबारा फिर पूछ लें, हो सकता है कि पूरा डायग्राम पूछ ले कि भाई बताइए, वो आपको बताओ इसका, हो सकता है ये पूरा ही पूछ ले। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ग्रास ऊपर है या टिड्डा है, उसका पूरा का पूरा डायग्राम आप तैयार करके जरूर रहिएगा। हेड का करके दीजिएगा, आँखों का करके दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 ये क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर का है। आपको एक देना था, इसमें से एक कब डायग्राम बना देते, उसके बारे में लिख देते, तो ये आपका क्या हो जाता है, 5 नंबर आपके बन जाते हैं। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये देखो बनाना डिफ़िकल्ट आसान है या नहीं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ग्रास ऊपर आपको अगर आपको नंबर चाहिए तो देखो एंटोमोलॉजी में आपको ग्रास ऊपर का डायग्राम जरूर याद होना चाहिए, ग्रास ऊपर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, टिड्डे के बारे में, इंसेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट के फंक्शन मैंने अभी बताया, एंटीना के फंक्शन बताया है, लेग्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो लेग्स वगैरह होती हैं, टांगे वगैरह जो होती हैं इनके अंदर, इंसेक्ट की टांगे, उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक तो आपका मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। बाकी आप आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है, मैंने पहले बताया टिड्डा, ग्रास ऊपर, इसके मुखांक का वर्णन करना है, इसके माउथ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। जो टिड्डे के प्रजनन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है। टिड्डे में भ्रूणोपरांत विकास का ये पूछ सकते हैं। कीटों में पाई जाने वाली एंटीना के बारे में बताइए, कितने प्रकार के एंटीना होते हैं। टिड्डे के पाचन तंत्र के बारे में मैंने अभी बताया कि देखो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, ग्रास ऊपर है, हर जगह ग्रास ऊपर दिख रहा है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। आप कॉमन चीज़ को पकड़िए ना, यहाँ भी देखिए, आपको और कुछ चीज़ पढ़नी नहीं इसमें। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन पूछे गए 5 के 5 में ग्रास ऊपर कॉमन है। किसी में सिस्टम पूछ लिया, किसी में एंटीना पूछ लिया, किसी में आपके माउथ पार्ट्स पूछ लिए, किसी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसका नाम है डिस्क्राइब द माउथ पार्ट्स ऑफ द ग्रास ऊपर। टिड्डे के मुखांगों के बारे में डिस्कस करना है। मुखांग यानी माउथ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर टिड्डों के मुखांग की पहचान करना है, उसे कार्य बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मैंने अभी बताया है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप बात करेंगे नंबर 1, इसमें सबसे पहला होता है ऊपरी होठ, जिसे आपका लैब्रम बोलते हैं। यह चौड़ा लैब्रम, यह एक चौड़ा तथा खोखला होता है, जो सिर के क्लाइपीरियस से जुड़कर मुख के द्वारा छज्जे की तरह छाया रहता है, एवं इस पर स्वाद ग्रंथियाँ यानी कि टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। यह मुख को आगे से बंद होता है, जैसे आपका लैब्रम, ये ऊपरी होठ, इसे आप देख सकते हो, ये जो ग्रास ऊपर का जिसे हम बोलते हैं लैब्रम। दूसरा है मैंडिबल्स की बात करें तो ये एक चौड़ी कठोर खंड रहित त्रिभुजाकार होता है, जो ऊपर से चिपटे तथा भीतरी किनारों की ओर से जैसे दांत होते हैं, वो भोजन को काटने एवं उसको चबाने का कार्य करते हैं। मैंडिबल्स की बात करें तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इस तरह का होता है ये। तीसरा होता है आपका जम्बिका, जिसे हम आपका मैक्सिली बोलते हैं। मैक्सिली चिंबुक अस्थि की ठीक पीछे की ये क्योर यह स्थित होता है, एवं एक जोड़ी होते हैं। ये भोजन को इस प्रकार से पकड़ कर रखते हैं कि उसे आसानी से काट सकें, ठीक है। और ये बात करें तो कैरोडोस्टिपिस से जुड़े होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भोजन को अच्छे से पकड़ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। लेबियम जो होता है निचले का होठ का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं। यह जम्बिका के पीछे होता है, जो मुंह को बंद करने का काम करता है, निचला होठ बनता है। इसके शेष भाग लिग्यूला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम, लेबियम पल्प, ये सब होते हैं। लेबियम की बात करें तो निचला होठ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। बहुत ही आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है आपका अध्रुग्रसनी, यानी कि हाइपोफायनेक्स, ठीक है, हाइपोफायनेक्स। इस मुख ग्रह के मध्य में एक जीभ जैसा अंग होता है,
वह अधग्रसनी कहलाते हैं। आप इसे दे सकते हैं अधोग्रसनी। ये रहा पोषण, ठीक है, ये इस वाला पोषण है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके मैंने इसके पार्ट्स के बारे में बात किया। अगर आप इसके बारे में, इसके मुखांग के बारे में बात करेंगे तो ये टिड्डे के मुखांग जो काटने में, बीटिंग के, चबाने में होते हैं, और ये आदिम प्रिमिटिव टाइप के मानते हैं जो सिर के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते थे, इतना भी अगर आपने लिख देते, अगर आप तो डायग्राम के साथ अगर आपने लिख दिया होता तो आपको ये 10 नंबर आराम से इसमें मिल जाते, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट वही बता रहा हूँ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आई हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने हिंदी में बिल्कुल बताया है, और आपका डायग्राम भी है। डायग्राम जरूर दे दिएगा। डायग्राम से फ़ायदा होता है कि 6 हेडिंग आपने लिखी हो, अगर आपने डायग्राम दे दिया तो 5 नंबर का डायग्राम और 5 नंबर की हेडिंग हो जाती है। इंग्लिश की बात करें तो माउथ पार्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट में मैंडिबुलेट होते हैं। ये क्या काम करता है, ये फूड को मेनली इसका प्रयोग होता है फूड के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है आपका होस्टिलेट। इसका मतलब होता है कि लिक्विड जो फूड होता है, ये सॉलिड फूड को क्या करता है, खोजता है। ये लिक्विड फूड को क्या करता है, सर्च करता है, फीडिंग करता है, ठीक है। ये जो भोजन होता है जिसे आप सॉलिड भोजन कहते हैं उसको ये खाता है, और ये लिक्विड भोजन को खाते हैं। इसके बात करें तो बीटिंग और चीविंग की बात करें तो बीटिंग मतलब काटने वाले होते हैं, चीविंग चबाने वाले होते हैं, रेस्पिंग चूसने वाले होते हैं, ये चूसने वाले होते हैं, सकिंग वगैरह। तो ये स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं। अलग अलग अगर है तो आप मॉस्किटो की बात करें तो आप उसके अंदर स्पॉन्जिंग होते हैं। चीवनिंग को चबाने वाले जो होते हैं सिफॉन्जिंग होते हैं। और बग वगैरह जो होते हैं, बग यानी कीड़े, उनके अंदर इस तरह के मुखांग पाए जाते हैं। सबसे पहले बीटिंग एंड चीविंग की बात करें तो ये काटने और चबाने वाले होते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ माउथ होते हैं, ग्रास ऊपर में पाए जाते हैं, कॉकरोच में पाए जाते हैं। लैब्रम की बात करें तो ऊपर का जो लिप होता है, हमारा जैसा होठ होता है, उसी के ऊपर का जो पार्ट होता है इंसेक्ट का, उसको हम लैब्रम बोलते हैं। ये टेस्ट ऑर्गन के काम करता है, ठीक है। जो मैक्सिलरी होता है, ये सेकंड जॉ होता है। ये सब आप लोग पढ़ लेना, लोअर लिप वगैरह ये सब पढ़ लेना, ABCDEF, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। बाकी ये डायग्राम आप लोग सामने देख ही सकते हो। लैब्रम की बात करें तो ज़्यादा ऊपर अपर लिप होता है, ऊपर का होठ जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर आप लिखा है। एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि आप समझ सकते हो कि समय ज़्यादा लग जाएगा इसमें, ठीक है। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, इसको पढ़ लेना। स्लाइड आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। मैक्सिलरी की बात करें तो ये सेकेंडरी जॉ होता है, यानी कि ये क्या काम करता है, ये जो कनेक्ट दोनों में हेड, ठीक है। और अब लोग इसको यहाँ पर देखो, ठीक है। ये हेड से कनेक्ट होता है, जो सिर वगैरह होता है उससे कनेक्ट होता है। ये आपका सैलिवरी को डिटेक्ट करता है, ओपन खोलता है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, लाल ग्रंथि वगैरह उसको, ठीक है। सकिंग के लिए, सकिंग मतलब होता है चूसना, ठीक है, चबाना चूसना वगैरह वाले जो होते हैं वे सब लैब्रम प्रोजेक्ट होते हैं ये सब, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कीड़े वगैरह आते हैं इसके अंदर। ये मैंने आपको बताया है, बाकी आप इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस आपको ग्रास होपर दिया है। ग्रास होपर के माउथ पार्ट्स पूछे हैं, तो माउथ पार्ट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं। इंग्लिश में भी मैंने वो अभी बताया था, हिंदी में भी है, हेडिंग इंग्लिश में भी मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो हम आज जो टिड्डा है यानी कि ग्रास होपर हैं, उसकी जो फीमेल है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, तो वहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेल है और ये फीमेल है। जो इसमें ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर थोड़ा सा जैसे इधर करेंगे तो अब ये बी वाला जो पोर्शन है ये फीमेल का है, और ये ए वाला पोर्शन ये मेल का है, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं फीमेल के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे से फीमेल के बारे में पूछा है, ठीक है। टिड्डा प्रजनन प्रणाली की बात करें तो टिड्डा के अंदर मादा प्रजनन प्रणाली की एक अंडाशय ओवरी होती हैं, ठीक है, अंडवाहिनी होती है, शुक्रकोश होते हैं जो शायद एक जननांग के द्वारा ये बनते हैं, ठीक है। इतना बहुत है। दूसरा है नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो इसमें मादा टिड्डे में थोड़ी लंबी अंडाशय की एक जोड़ी होती हैं, जिनमें पत्ते की कई अंडों की नलिका या अंडाशय से बनी होती है, जो टर्मिनल तंतुओं द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। अंडाशय में लुमेन नहीं होता है, उनमें अगोनिया और अंडाणु होते हैं,
जो नर्स कोशिकाओं और अन्य ओतो कोशिकाओं के साथ एक रेखांकित श्रृंखला स्थित करती है। दूसरा होता है अंडाणु के नीचे की ओर बढ़ता है। तीसरी बात है अंडाशय में 2 डिम्ब वाहिनी से जुड़े होते हैं, वे बीच में फूले हुए होते हैं, पीछे की ओर उसमें बनते हैं, जननांग कक्ष में ये खुलते हैं, ठीक है। और जो निषेचित अंडों को रखने के लिए छिद्र खोदने का एक अंग होता है। उसके बाद करें तो यहाँ पर एक छिद्र होता है, यानी कि इस तरह आप कह सकते हैं कि जो वैजिना वगैरह होता है उसके अंदर एक छिद्र होता है, उसमें स्पर्म वगैरह होते हैं, स्पर्म वगैरह वे अंडे को निषेचित कर देते हैं। इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको माइक्रोपोल कहते हैं, वो शुक्राणु के प्रवेश के लिए माँ का काम करता है। अंडे परिपक्व होने के बाद डिम्ब ग्रंथियों से बाहर निकलकर डिम्ब वाहिनियों के नीचे चले जाते हैं। इस अवधि के दौरान ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चारों तरफ यानी कि एक जल्दी सी जमा हो जाती है जो स्त्रवित होती है यहाँ पर, ठीक है। अंडा एक नाजुक विटलिन झिल्ली की और भूरे रंग के एक लचीले आवरण से घिरा होता है, ठीक है। अंडे से निकलने के बाद युवा टिड्डा वैक्स हो जाता है और वैक्स जैसा ही दिखता है, सिवाय इसके लिए उसका सिर बड़ा होता है और पंख नहीं होते हैं। इस अवस्था को उसको क्या बोलते हैं, निफ बोलते हैं। निफ की अगर डेफिनेशन आपसे पूछिए कि निफ क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि भाई अंडे से निकलने के बाद युवा जो टिड्डा होता है वैक्स जैसा ही दिखता है, सिवाय उसके सिर बड़ा होता है और पंख नहीं होते हैं। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, निफ कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा खाने और तेज़ी से बढ़ने की अवस्था होती है। निफ 4 बार निर्मोचन से गुजरता है, जिसके बाद वह वैक्स अवस्था में पहुंच जाता है। निर्मोचन क्या होती है, निर्मोचन एक स्टेज होती है जब वो कहते हैं ना कि हमारी जो खाल होती है फिर बदलती रहती है, ऐसे उसकी उस तरह की वो काया पलट, मतलब जो खाल वगैरह होती है बॉडी की लेयर वो होती है, स्किन जो वगैरह होती है स्किन चेंज होती रहती है, उसे हम बोलते हैं निर्मोचन, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो ये इंग्लिश में भी है, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होगा, डायग्राम जरूर बना देना। ये क्वेश्चन अगर आता है तो उसका डायग्राम पर फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये मेल का है और ये फीमेल का है। अब मैंने फीमेल को डिस्कस किया, अगर आपको मेल का करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल का भी हिंदी में है। ये रहा यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टिड्डे के नर प्रजनन चित्र इसमें दिखाया गया है, वो तो मैं बताया है। उसमें अंदर वर्सन होती है उसके अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता ही है, आप लोग सब जानते होंगे। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हिंदी में है, ये मेल का है। हो सकता है आप ये बार फीमेल का पूछा मेल का पूछ लें, कुछ हो सकता है कि, तो ये ज़रूर याद रखें 5 पॉइंट और ये डायग्राम जरूर याद रखें, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हिंदी में मैंने बता दिया रिप्रोडक्टर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टर स्ट्रक्चर सिस्टम इन ग्रास होपर, ठीक है। तो ये ग्रास होपर का था। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी में, ये इंग्लिश में है। यहाँ पर आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। द मेल रिप्रोडक्टर सिस्टम द ग्रास होपर फिगर 50b में दिखाया गया है। कंसिस्ट द पेयर ऑफ द टेस्ट पेयर्स ऑफ द वाज द डिफरेंट, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। 10 टेस्टिस वगैरह होते हैं ग्रास होपर के अंदर, वो सब चीज़ें आपको पता ही है। टेस्टिस वगैरह क्या होते हैं ये सब आप जानते भी होंगे। ये आपका मेल का है और ये आपका फीमेल का डायग्राम है। बना लेना इस डायग्राम को ज़रूर, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम कर देता हूँ ताकि ये आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। क्वेश्चन आए तो डायग्राम जरूर बनाना इसमें, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम से ही नंबर अच्छे मिल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये फीमेल है, आप ये फीमेल का इंग्लिश में है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया आपको पढ़ के, फिर भी आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 पॉइंट इसके लिखने होते हैं, 5 पॉइंट उसके लिखने थे आपको, ठीक है। मिल जाएगा, गूगल पे आराम से डालेंगे तो मिल जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार करें, इसका डायग्राम जरूर बनाएं, मेल का फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ग्रास होपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो टिड्डा है उसके पाचन तंत्र का डाइजेशन सिस्टम आपको ये तो मिल ही जाएगा डायग्राम, आपको डायग्राम जरूर बनाना है इसका, ठीक है। डिस्क्राइब द डाइजेशन सिस्टम ऑफ द ग्रास होपर, चलो मैं देख लेता हूँ उसको। जो टिड्डे का पाचन तंत्र जो होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, वो 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 होते हैं अग्रांत, 2 से होते हैं मध्यांत और 3 से होते हैं पश्चांत। तो आप लोग इसका डायग्राम, इसका फ़ोटो ले लीजिएगा चाहे, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। ये पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम के बारे में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर आप
सब कुछ देख सकते हो कि जो अगर आंत मुख से शुरू होती हैं वो छोटी सी ग्रसनी के द्वारा पोषण तक जाती है, जिसकी भोजन नलिका छोटी एवं पतली होती है, जो अच्छे प्रकार से पतली दीवारों वाली गत्थेली ग्रसिका के साथ जुड़ी हुई होती है। पेशनी की दीवारें मजबूत होती हैं और इसका ल्यूमेन उपत्वचा के अस्तर के साथ जुड़ा होता है, जो भोजन को चबाने में टिड्डे की सहायता करता है। लाग ग्रंथियाँ और शाखाओं का एक जोड़ा गलथेली के साथ लंबा तना हुआ होता है। पेशनियों पर आंत के पीछे का भाग मध्य भाग को आंत कहते हैं। तो ये सब मैं क्या पढ़ाऊँ, आप लोग इसको पढ़ लेना, हिंदी में तो लिखा हुआ है सारा, ठीक है, इसे पढ़ लेना। बाकी इसका डायग्राम पर भी फोकस कर लेना, डायग्राम जरूर बना लेना। थोड़ा सा यहाँ भी देख सकते हैं मेल पीगी नलिकाएँ होती हैं। मेल पीगी नलिकाएँ जो होती हैं वे हमारे डाइजेशन सिस्टम में से, यानी कि आपने नाम सुना होगा, देखो जब पाचन होता है यानी कि आपका डाइजेशन होता है तो इसी में ये पाचन तंत्र की एक बड़ी जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये मेल पीगी नलिकाएँ पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पचाती हैं, जबकि प्रोटीन मध्यांत वो मैंने बता दिया है, मध्यांत पद्यांत सब मैंने ये काम करा। मेल पीगी इस तरह को आंत में ले जाने में मदद करती हैं। जो भोजन होता है, जो भोजन और मेल पीगियन जो रस, अगर बॉडी के अंदर जो रस होता है उसको आंत तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मेल पीगियन करती है, ठीक है। तो इसे ज़रूर आप पढ़ लेना। बाकी इंग्लिश में आप डाल लोगे तो इंग्लिश में भी आ जाएगा ये, ठीक है। लगभग मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन है कि ये टिड्डों में भ्रूणोपरांत विकास, जब एम्ब्रायो बन जाता है, एम्ब्रायो के बाद जो ग्रास होपर होता है उनमें किस तरह का विकास होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि ये जब लॉन्ग क्वेश्चन है इनको डिस्कस करने में लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो इनको तो मैं बता ही सकता हूँ आपको, ठीक है। बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैं ख़त्म करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि जो आपको पढ़ना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस जो पेपर है, इस पेपर को अच्छे से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। 2022 का ये पेपर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है 1 या 2 मिल जाए, लेकिन 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन इस पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। तो इस पेपर को अच्छे से तैयार करें। तैयार क्या करना है आपको, जो ग्रास होपर है यानी कि जो टिड्डा है, टिड्डे को ज़्यादा पढ़ना है, उसका डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, ठीक है। एंटीना पढ़नी है आपको, लेग्स पढ़नी है आपको, ठीक है। और अब माउथ पार्ट्स वगैरह जो मैंने अभी बताई वो पढ़ने हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी आपके पास समय है, 1-2 दिन का है। आँखें वगैरह देख लो, 5 नंबर के पूछ ली कि जो ग्रास होपर होती है उसकी आँखें, वर्टिकल जो आँखें होती हैं इसका डायग्राम बना दीजिए आप, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपकी बार हेड पूछ ले, अब की बार तो हेड पूछ सकते हैं, सिर के बारे में, सिर का डायग्राम पूछ सकते हैं उससे। तो वर्टिकल देखने से, वो जब हम वर्टिकल देखेंगे ग्रास होपर को तो वो किस तरह का उसका जो हेड है किस तरह का दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन है। बाकी आप लोग सब जानते हो, पेपर आप दे रहे होंगे, बट मेरा कहने का मतलब है कि ग्रास होपर जरूर पढ़े, एंटीना पढ़े, लेग्स वगैरह पढ़े, और ये सारे जो माउथ पार्ट्स वगैरह हैं ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और एंटीना के कार्य हैं, एंटीना के लक्षण हैं, ठीक है, इंसेक्ट के लक्षण है, एग्रीकल्चर में इंसेक्ट का क्या रोल है वो भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो बाकी इस पर एक वीडियो और मैं कल लाऊंगा, ठीक है, मॉर्निंग में आ जाएगी, मॉर्निंग में। अभी तक तो आप इसको देखो, फिर मॉर्निंग में लाऊंगा, फिर कल एक और इवनिंग में लाऊंगा, तब जाके आपके 3 वीडियो हो जाएंगी, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरी।